सती भान या जागृति का सूत्र अनापानसती सूत्र। मध्यम निकाय सूत्र क्रमांक 118। सती और ध्यान मन के दो भिन्न कार्य और भिन्न अवस्थाएं हैं। सती यानी भान है, जागृति है, जिसे तथागत बुद्ध ने अपमाद यानी अप्रमाद ऐसा भी कहा है। किसी ज्ञात अज्ञात, ऐच्छिक अनैच्छिक विषय पर जागृत अजागृत मन जब जाकर टिकता है और इस विषय को अधिक समय तक धारण करने का काम करता है, इसे हम ध्यान कह सकते हैं। इसलिए ध्यान एक धारणा है। इस धारणा में मन का भावनिक अंग यानी चित्त जुड़ जाता है, इसलिए मन उसी का विचार करता है, उसे धारण करता है। मन में एक साथ उलट पलट कर अनेक ध्यान चलते हैं। मन का यह कार्य बहुत तेजी से चलता है, बिल्कुल प्रकाश गति से भी तेजी से चलता है। अर्थात मन गतिशील होता है, इसलिए वह चंचल होता है, अस्थिर होता है। बुद्ध की भाषा में अनित्य होता है। अबोध अवस्था में अशांत और तनावग्रस्त होता है, दुखी होता है। सती ऐसे मन का भान रख सकती है, मतलब ध्यान का भी भान रख सकती है। मन के प्रति जागरूक हो सकती है और मन को तनाव से मुक्त होने में सहायता कर सकती है। भान युक्त जागरूक मन स्वयं तनाव से बाहर आ सकता है। यह काम सती किस प्रकार से कर सकती है और कैसे मन को तनाव से, दुख से मुक्त करके परम सुख का अनुभव दिला सकती है, इसका मार्गदर्शन मध्यम निकाय के इस सूत्र क्रमांक 118 में आया है। तथागत बुद्ध ने मूलतः यह सूत्र किस तरह मौखिक रूप से बताया होगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। फिर भी सम्यक साधना के अनुरूप हमने इस सूत्र को संपादित और अनुवादित करके आपके सामने रखा है। साधना करने वाले पाठक को इसका निश्चित लाभ होगा, ऐसी आशा करते हैं। आनापानसति सूत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत श्रावस्ती में निगार माता प्रासाद के पूर्वाराम में सारिपुत्र, महामुद्गल्यायन, महाकाश्यप, महाकात्यायन, महाकोठित, महाकल्पिनी, महाचुंद, अनिरुद्ध, रेवत, आनंद और अन्य अभिज्ञात स्थिर श्रावक शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। तब कार्तिक पूर्णिमा के रात तथागत ने भिक्खु संघ को संबोधित किया। भिक्खुओं, साधकों, मैंने इस दुख मुक्ति के लिए, विमुक्ति के लिए प्रयत्न किए हैं। इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। भिक्खुओं, साधकों, जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार अनुभव करना है उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। भिक्खुओं, साधकों, आनापानसति की भावना यानी साधना करना महाफलदायक है। आनापानसति की अधिकाधिक भावना करने से वह चार सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है और सती पट्ठानों की भावना अधिकाधिक करने से सात बुद्ध्यांगों की परिपूर्णता साध्य होती है और सात बुद्ध्यांगों के कारण विद्या और विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है। भिक्खुओं, साधकों, आनापानसति की साधना करने से वह किस तरह महाफलदायक होती है। भिक्खु, साधक अरण्य, वृक्षमूल या एकांत में पालथी मारकर बैठता है। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं,
शरीर सांस अंदर ले रहा है। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है, मैं नहीं, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। इसे हम अनात्म सांस कहेंगे। सांस शरीर के अंदर आते समय और सांस शरीर के अंदर आते समय अगर सांस दीर्घ होती है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि सांस दीर्घ है। सांस शरीर के बाहर जाते समय अगर सांस दीर्घ होती है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि सांस दीर्घ है। सांस शरीर के अंदर आते समय अगर ह्रस्व होती है तो सती से देखता है, अनुभव करता है, सांस ह्रस्व है। सांस शरीर के बाहर जाते समय अगर ह्रस्व होती है तो सती से देखता है, अनुभव करता है, सांस ह्रस्व है। सांस शरीर के अंदर आते समय अगर संपूर्ण काया का अनुभव होता है तो संपूर्ण काया को सती के साथ देखता है, अनुभव करता है कि सांस अंदर आ रही है। सांस शरीर के बाहर जाते समय अगर संपूर्ण काया का अनुभव होता है तो संपूर्ण काया को सती के साथ देखता है, अनुभव करता है कि सांस बाहर जा रही है। सांस शरीर के अंदर आते समय काया के अंदर और बाहर के कायिक संस्कार जब शांत होते हुए देखता है तो सती के साथ महसूस करता है कि कायिक संस्कार शांत हो रहे हैं। सांस शरीर के बाहर जाते समय काया के संस्कार शांत होते हुए जब देखता है तो सती से महसूस करता है कि कायिक संस्कार शांत हो रहे हैं। सांस काया के अंदर आते समय प्रसन्नता और आनंद यानी प्रीति का जब अनुभव होता है तो प्रसन्नता और आनंद का अनुभव सती के साथ महसूस करता है। सांस काया से बाहर जाते समय प्रसन्नता और आनंद यानी प्रीति का अनुभव होता है तो प्रसन्नता और आनंद का अनुभव सती के साथ महसूस करता है। सांस काया के अंदर आते समय सुख अनुभव होता है तो सुख का अनुभव सती के साथ महसूस करता है। सांस काया से बाहर जाते समय सुख का अनुभव होता है तो सुख का अनुभव सती के साथ महसूस करता है। सांस काया के अंदर आते समय जब चित्त संस्कार का यानी भावनाओं का अनुभव होता है तो सती के साथ चित्त संस्कार महसूस करता है। सांस काया से बाहर जाते समय चित्त संस्कार का अनुभव होता है तो सती के साथ चित्त संस्कार महसूस करता है। सांस काया के अंदर आते समय जब अनुभव होता है कि चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं तो सती के साथ महसूस करता है कि चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं। सांस काया के बाहर जाते समय जब अनुभव होता है कि चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं तो सती के साथ महसूस करता है कि चित्त संस्कार शांत हो रहे हैं। सांस काया के अंदर आते समय जब चित्त का अनुभव होता है तो सती के साथ महसूस करता है कि यह चित्त है। सांस काया के बाहर जाते समय जब चित्त का अनुभव होता है तो सती के साथ महसूस करता है कि यह चित्त है। सांस काया के अंदर आते समय जब अनुभव करता है कि चित्त प्रमुदित हो रहा है तो सती के साथ महसूस करता है चित्त प्रमुदित हो रहा है। सांस काया के बाहर जाते समय जब अनुभव होता है कि यह चित्त प्रमुदित हो रहा है तो सती के साथ महसूस करता है कि चित्त प्रमुदित हो रहा है। सांस काया के अंदर आते समय
जब ये अनुभव होता है कि ये चित्त समाहित यानी एकत्र समाधिस्थ हो रहा है, तो सती के साथ महसूस करता है कि चित्त समाहित हो रहा है। सांस काया के बाहर जाते समय जब ये महसूस करता है कि ये चित्त समाहित हो रहा है, तो सती के साथ महसूस करता है कि चित्त समाहित हो रहा है। सांस काया के अंदर आते समय जब यह महसूस होता है कि चित्त विमुक्त हो रहा है, तो सती के साथ महसूस करता है कि चित्त विमुक्त हो रहा है। सांस काया के बाहर जाते समय ये अनुभव होता है कि चित्त विमुक्त हो रहा है, तो सती के साथ महसूस करता है कि चित्त विमुक्त हो रहा है। सांस काया के अंदर आते समय सती से यह महसूस करता है कि सभी संस्कार अनित्य है। सांस काया से बाहर जाते समय सती से महसूस करता है कि सभी संस्कार अनित्य है। सांस काया के अंदर आते समय सती से महसूस करता है कि चित्त अनासक्त हो रहा है। सांस काया के बाहर जाते समय सती से महसूस करता है कि चित्त अनासक्त हो रहा है। सांस काया के अंदर आते समय सती से यह महसूस करता है कि चित्त संयमित हो रहा है। सांस काया के बाहर जाते समय सती से महसूस करता है कि चित्त संयमित हो रहा है। सांस काया के अंदर आते समय सती से महसूस करता है कि चित्त बंध मुक्त हो रहा है। सांस काया के बाहर जाते समय सती से महसूस करता है कि चित्त बंध मुक्त हो रहा है। इस तरह से आनापान सती की भावना महाफलदायक होती है। भिक्खुओं साधकों, आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से वह किस तरह चार सती पठानों को परिपूर्ण करती है। भिक्खु साधकों, सांस शरीर के अंदर आते समय और शरीर के बाहर जाते समय संपूर्ण काया का अनुभव होने पर जब कायिक संस्कार शांत होते हैं, तब काया विषय में जो जो लोभ और द्वेष है, इनसे मुक्त होकर भिक्खु साधक काया में कायानुपස්සना करता है। यहाँ सांस शरीर के अंदर आते समय और सांस शरीर के बाहर जाते समय भिक्खु साधक काया में दूसरी काया महसूस करता है। भिक्खु साधकों, जब प्रीति और सुख का अनुभव होता है और चित्त संस्कार शांत होते हैं, तब वेदना विषय के लोभ और द्वेष इनसे मुक्त होकर भिक्खु साधक सती संप्रजन्य के साथ वेदना में वेदनानुपස්සना करता है। यहाँ सांस शरीर के अंदर आते समय और सांस शरीर के बाहर जाते समय भिक्खु साधक वेदना में वेदना महसूस करते हुए विहार करता है। भिक्खु साधकों, चित्त का जब अनुभव होता है और चित्त प्रमुदित समाहित और विमुक्त होता है, तब चित्त विषय के लोभ और द्वेष इनसे मुक्त होकर भिक्खु साधक सती संप्रजन्य के साथ चित्त में चित्तानुपස්සना करता है। यहाँ सांस शरीर के अंदर आते समय और सांस शरीर के बाहर जाते समय भिक्खु साधक चित्त में चित्त महसूस करते हुए विहार करता है। भिक्खु साधकों, सभी संस्कारों के अनित्यता का जब अनुभव होता है, चित्त अनासक्त होता है, संयमित होता है, बंध मुक्त होता है, तब भिक्खु साधक धम्म विषय के लोभ और द्वेष इनसे मुक्त होकर सती संप्रजन्य के साथ धम्मानुपස්සना करता है। यहाँ सांस शरीर के अंदर आते समय और सांस शरीर के बाहर जाते समय भिक्खु साधक धम्मों में धम्म महसूस करते हुए विहार करता है। इस तरह से भिक्खु साधकों
आनापानसति की अधिकाधिक भावना करने से वह चार सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है। भिक्खु साधकों, चार सतिपट्ठानों की अधिकाधिक भावना करने से वह सात बुद्धांगों को किस तरह परिपूर्ण करती है। भिक्खु साधकों, जब भिक्खु साधक सतीमान होकर जागरूक होकर विहार करता है, तब सती संबोधांग के साथ एक रूप होने लगता है। जैसे जैसे वह सती संबोधि अंग की भावना करता है, वैसे वैसे उसका सती संबोधि अंग परिपूर्णता की ओर जाता है। जहाँ जहाँ भिक्खु साधक सती से विहार करता है, वहाँ वहाँ वे धम्मों को प्रज्ञा से विचयन करता है, प्रज्ञा से एकत्रीकरण और स्पष्टीकरण होने लगता है। जैसे जैसे धम्मों का प्रज्ञा से विचयन होने लगता है और जैसे जैसे भिक्खु साधक धम्म विचय संबोधांग की भावना करता है, वैसे वैसे उसका धम्म विचय संबोधि अंग परिपूर्णता की ओर जाता है। प्रज्ञा से धम्मों का विचयन करने के लिए भिक्खु साधक को दृढ़ता और वीरता के साथ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे जैसे वह वीरता के साथ प्रयत्न करता है, वैसे वैसे वह वीर्य संबोधि अंग में एक रूप होने लगता है और इसकी भावना करते करते उसका वीर्य संबोधि अंग परिपूर्णता की ओर जाता है। ऐसी वीरता के साथ किए हुए प्रयत्नों के कारण उसे अधिकाधिक आनंद और प्रसन्नता यानी प्रीति मिलती है। इस तरह से वह प्रीति संबोधि अंग से एक रूप होने लगता है। इसकी भावना करते करते उसका प्रीति संबोधि अंग परिपूर्णता की ओर जाता है। इस आनंद और प्रसन्नता के कारण उसकी काया और चित्त प्रक्षुब्ध यानी शांत होने लगते हैं और इस तरह से प्रक्षुब्धि संबोधि अंग के साथ वह एकरूप होने लगता है। इसकी भावना करते करते उसका प्रक्षुब्धि संबोधि अंग परिपूर्णता की ओर जाता है। उसकी काया और चित्त शांत हो जाते हैं। जब उसके प्रक्षुब्ध काया और चित्त समाहित होते हैं यानी एकत्र समाधिस्थ होते हैं, तो वह समाधि के साथ एक रूप होने लगता है। इसकी भावना करते करते उसका समाधि संबोधि अंग परिपूर्णता की ओर जाता है। इस तरह से समाहित समाधिस्थ चित्त उपेक्षा युक्त हो जाता है और उपेक्षा संबोधि अंग से एक रूप होने लगता है। इसकी भावना करते करते उसका उपेक्षा संबोधि अंग परिपूर्णता की ओर जाता है। भिक्खु साधकों की सात संबोध्यांगों की अधिकाधिक भावना करने से वह विद्या और विमुक्ति को किस तरह परिपूर्णता की ओर ले जाती है। भिक्खु साधकों, यहाँ साधक विवेक, विराग और निरोध इन पर निर्भर होने वाले और जिसका परिणाम त्याग में होता है, ऐसे सती संबोधांग की भावना करता है। इसी तरह वह धम्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि, उपेक्षा इन संबोधि अंगों की भावना करता है। इस प्रकार भिक्खु साधकों सात बुद्ध्यांगों की अधिकाधिक भावना करने से वह विद्या और विमुक्ति को परिपूर्णता की ओर ले जाती है। तथागत के उपदेश से संतुष्ट हुए भिक्षुओं ने साधकों ने कृतज्ञता व्यक्त की। यह मूल सूत्र का सम्यक साधना के अनुरूप किया हुआ मुक्त और संपादित अनुवाद है, शब्दशः अनुवाद नहीं है। साधु साधु साधु।